बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और मैं सीईओ हूँ केयर स्टेट और डीएचए लाहौर फेज़ 1 में अरसा 25 साल से काम कर रहे हैं। डीएचए लाहौर में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा दीगर इदारों में रजिस्टर्ड है जो कि रिक्वायरमेंट होती है रियल इस्टेट की। और जहाँ जहाँ पाकिस्तान भर में डीएचए है तमाम को हम लोग डील्स करते हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेस, एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्रियल, हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल और हर किस्म की इंस्टॉलमेंट और नकद प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा फिरोजपुर रोड लाहौर पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके ऊपर के बहुत सारी वीडियोस हम दिखाते रहते हैं, आप लोग देखते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी, नकद पे भी। लेकिन आज हमारा बड़ा तफसीली कंपैरिजन होगा फिरोजपुर रोड के ऊपर इस वक्त जो रनिंग हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके ऊपर। तो नाजरीन, जितनी भी नई या पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज हैं फिरोजपुर रोड पे, उनमें जो ज्यादातर नुमाया नाम है वो है पाक अरब, और पाक अरब के बाद सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी। पाक अरब इस वक्त जो है तकरीबन फिल हो चुकी है और ये जो है नई हाउसिंग सोसाइटी से जो है वो निकल चुकी है, यहाँ यानी कि जहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उस कैटेगरी से निकल गई है। तो अब सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के सराउंडिंग में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज लग रही हैं, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे कि फिरोजपुर रोड के ऊपर हमें इस वक्त जो है वो रहायश के लिए सस्ती और मौजूद हाउसिंग सोसाइटी कौन सी है। ये बिल्कुल गैर जानिबदाराना तजज़िया होगा, किसी भी सोसाइटी की हम एक्स्ट्रा फेवर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपके जहनों में चल रहे होते हैं। कभी आप सेंट्रल पार्क को देखते हैं, कभी आप बहरिया नशीमन को देखते हैं, कभी आप सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी को देखते हैं, कभी आप पाम सिटी को देखते हैं, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी को देखते हैं, कभी आप सफारी गार्डन का इश्तिहार देखते हैं। तो आप बंदा सोचता है कि मैं किस में जाऊं। सफिया होम्स को आप देखते हैं, इस्लाम नगर के नाम से एक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये मेजर प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर हम तफसीली बातचीत करेंगे आज कि किसके अंदर क्या सहूलियात हैं और किसके अंदर क्या रेट्स हैं। रेट्स के ऊपर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात करेंगे सिर्फ 5 मरले के प्लॉट के ऊपर, क्योंकि ये वो डील है जो बहुत सारे लोग 5 मरले में इंटरेस्टेड होते हैं। ना इससे छोटे में ना इससे बड़े प्लॉट में भी हर बंदे की सकत नहीं होती। तो पहले रेहान गार्डन फेज 2, जैसे ही आप काना क्रॉस करते हैं रेहान गार्डन फेज 1 आता है। 1 के अंदर जो है इस वक्त ज्यादा घर बन गए, प्लॉट्स नहीं है, ना इंस्टॉलमेंट की डील है। तो रेहान गार्डन फेज 2 से हम बातचीत शुरू करेंगे। रेहान गार्डन फेज 2 पहले आता है सबसे पहले, और रेहान गार्डन फेज 2 जो है उसके अंदर काफी रहायशें भी बन गई है। इस वक्त उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स की डील चल रही है जो कि ऑन ग्राउंड दिए जा रहे हैं, जिनका पोजेशन भी जल्दी दिया जा रहा है, जिसके अंदर घरों की डील भी चल रही है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4 से 5 साल की साथ के ऊपर घर भी दिए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ की रेंज में 5 मरले का घर यहाँ पे किस्तों पे दिया जा रहा है। 40 से 50 लाख की रेंज में 5 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे दिया जा रहा है। तो रेहान गार्डन फेज 2 के साथ ही आती है ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट है ऑन ग्राउंड वो 35 से 40 लाख, 30 से 40 लाख, यानी रेहान गार्डन और ग्रैंड में इस वक्त को मिलता जुलता ही रेट है। रेहान गार्डन की ट्रेडिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो ग्रैंड की बजाय ग्रैंड का चैप्टर कुछ और है, रेहान गार्डन का चैप्टर कुछ और है। रेहान गार्डन फेज 2 के ऊपर ड्रॉबैक जो है उसके सामने एक ग्रेवयार्ड है जिसके आपको राइट से या लेफ्ट से घूम के जाना पड़ता है और पीछे फिर उसकी बुलेवार्ड है। ये उसका एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसपे जो लोग कंप्रोमाइज करते हैं वो लोग रेहान गार्डन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जबकि आप ग्रैंड एवेन्यू में जाते हैं तो उसकी स्ट्रेट बुलेवार्ड स्टार्ट से शुरू है और उसके फ्यूचर में ये भी है कि वो हो सकता है डीएचए का पार्ट बन जाए, क्योंकि वो डीएचए बाईलास की तकरीबन ऐन मुताबिक है, जो कि आपको रेहान गार्डन में ऐसी सहूलत नहीं मिलती फेज 2 में। इसी तरह हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साथ ही सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको जो डेवलप प्लॉट है कैश पे, क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉलमेंट की डील मौजूद है, कैश की भी मौजूद है। इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट खासे महंगे हैं, यानी 8 लाख रुपए मरला, तो उसमें भी आपको 40 लाख का प्लॉट इंस्टॉलमेंट में मिलता है 5 मरले का, जबकि कैश पे आपको 25 से 30 लाख रुपए में बआसानी प्लॉट मिल जाता है। रेहान गार्डन और सन सिटी हाउसिंग सोसाइटी दोनों के किसी भी किस्म के दूर तक 20 साल तक कोई चांसेस नहीं है कि इनको डीएचए टेक ओवर करे। लेकिन ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी इस वक्त डंप है, रेट्स उसमें कम है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं नैब के अंदर,
इसलिए उसके अंदर रेट्स कम हैं, लेकिन ये एक ब्राइट फ्यूचर उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके सामने पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की। ग्रैंड एवेन्यू के सामने बिल्कुल पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। पाम सिटी एक एलिया अप्रूव्ड सोसाइटी है, ए क्लास सोसाइटी है। रोड्स बड़े शानदार हैं, वाइड रोड्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर मोस्टली डील इस वक्त कैश पे हैं, इंस्टॉलमेंट की डील इसमें नहीं है। इसके अंदर स्वी गैस भी मौजूद है। इसका ग्रैंड एवेन्यू पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी का सिर्फ जो मुआवजा है वो सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के साथ किया जा सकता है, जबकि ग्रैंड, रेहान गार्डन और सन सिटी का मयार तीनों का ही पाम सिटी से कहीं नीचे है। तो पाम सिटी के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी इस वक्त जो प्राइस है वो 55 लाख से शुरू होकर तो 65-70 लाख तक चलती है। पाम सिटी के अंदर घर भी आपको मिल जाते हैं जिनके अंदर स्वी गैस मौजूद है। उनकी रेंज जो है वो कोई 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ 5 मरले के घर की प्राइस है। ब्रांड न्यू की प्लॉट प्राइस मैंने पहले आपको बता दी कि प्लॉट की जो प्राइस है वो 55 से शुरू होती है तो ऑनवर्ड चलती है। तो पाम सिटी के अंदर 3 मरले के घर भी मौजूद हैं जिनकी प्राइस रेंज कोई 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक है। तो पाम सिटी में आपको 3 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है। पाम सिटी एलिया अप्रूव्ड है, स्वी गैस इसमें मौजूद है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी की और उसके बिल्कुल सामने है बहरिया नशीमन। तो ये तीनों सोसाइटीज जो हैं वो एक ही लेवल की हैं और तीनों में से मैं समझता हूँ कि पाम सिटी इज द बेस्ट सेंट्रल पार्क और बहरिया नशीमन की निस्बत भी। उसकी वजूहत क्या है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताते चले कि नंबर 1 पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जो बुलेवार्ड है वो डायरेक्ट फिरोजपुर रोड से है और वाइड है, उसका फ्रंट भी बहुत ज्यादा है। और इसी तरह जो बहरिया नशीमन की बुलेवार्ड है वो बिल्कुल एक छोटी सी पगडंडी ली गई है और अंदर जाके सोसाइटी बनाई गई है। वो बिल्कुल छोटी सी सोसाइटी है, वो बड़ी सोसाइटी नहीं है, तो छोटी सोसाइटी है। उसके लिए उन्होंने अल्टरनेट रोड ले लिया है। अल्टरनेट रोड के ऊपर आगे जाके प्लॉट्स की डील भी इंस्टॉलमेंट में दी गई है, जिसके अंदर इस वक्त जो है कोई 45 से 55 लाख रुपए का प्लॉट डिपेंड ऑन लोकेशन आपको कैश और इंस्टॉलमेंट दोनों सहूलतों में मिल जाता है बहरिया नशीमन में। तो अब बात करते हैं सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी की। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी इस रोड की इस वक्त 20 साल पुरानी सोसाइटी है। 2002-3 में ये लॉन्च हुई, 2003 में सॉरी। तो 7 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट था जो इस वक्त तकरीबन 1.25 करोड़ पे चला गया है। 5 मरले का अच्छी जगह पर प्लॉट जहाँ पे स्वी गैस मौजूद हो वो यहाँ पर भी 60 लाख से नीचे नहीं है, यानी पाम सिटी के रेट्स पे ही ऑलमोस्ट आपको मिलेगा। डिफरेंस पाम सिटी और सेंट्रल पार्क में उस प्लॉट का ये होगा कि सेंट्रल पार्क के अंदर वही प्लॉट काफी अवे फ्रॉम मेन बुलेवार्ड होगा बाहर फिरोजपुर रोड से, और पाम सिटी में वही प्लॉट हो सकता है बखते थोड़ा सा करीब हो, जिस वजह से मैं समझता हूँ सेंट्रल पार्क की निस्बत भी पाम सिटी सोसाइटी जो है वो ज्यादा बेहतर है। इसका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है। सेंट्रल पार्क चूंकि पाम सिटी से कई गुना बड़ी सोसाइटी है, उसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा हैं, शॉप्स हैं, प्लाजे हैं, फिर जैसा कि मैंने बताया कि उसकी एज ज्यादा है इसलिए उसमें आबादी भी ज्यादा आ गई है। लेकिन जितने का प्लॉट आपको सेंट्रल पार्क में कोई 1 किलोमीटर अंदर जाके मिलेगा उतने का ही प्लॉट आपको पाम सिटी में कुछ गज के फासले पे मिल जाएगा। तो ये बात हो गई, इसलिए पाम सिटी इज द नंबर 1 हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त सेंट्रल फिरोजपुर रोड पे। ये सारी सोसाइटी कहना से आगे है। इस वक्त मैं इन सारी सोसाइटियों का डिस्टेंस बता दूं, ये सारी सोसाइटियां कलमा चौक से तकरीबन 16-17 किलोमीटर के फासले पे हैं। और जितनी भी नई आबादकारी हो रही है, जितने भी लोग मजंग से, इचरा से, वादर रोड से, कलमा चौक से, गुलबर्ग से, वाल्टन से, कैंची से शिफ्ट होते हैं, तो वो पाक अरब में महंगा होने की वजह से उनको नहीं कोई अकोमोडेशन मिलती, तो वो सीधा जाते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज में, यानी फिरोजपुर रोड पे कान्हा से आगे ही जाना पड़ेगा। कान्हा से जो पहले सोसाइटीज हैं उनमें कोई ऐसी बड़ी सोसाइटी नहीं है। एक जामिन सिटी के नाम से सोसाइटी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर वीडियो देंगे कि वो कहाँ फॉल करती है। तो कहने से पहले कोई भी ए क्लास सोसाइटी नहीं है बासवाई पाक अरब के, तो या आप पाक अरब में ले सकते हैं तो या आपको फिर कान्हा गुजरना पड़ेगा। जितने भी मेरे नाजरीन ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये मैंने आज क्लियर करना था, क्योंकि हमारी वीडियोस सारी सोसाइटीज में बनती हैं
तो वो कंपैरिजन में बात चलती है, तो घंटे घंटे की कॉल चलती है। तो मैंने सोचा आज वीडियो ही बना दूं इन सब के कंपैरिजन के ऊपर कि ग्रैंड एवेन्यू का अपना एक मुस्तकबिल और फ्यूचर है। 25 से 35 लाख, 40 लाख, 40 लाख तक आपको प्लॉट उसमें बआसानी मिल जाता है। वाइड रोड्स हैं और डीएचए के पैटर्न पे वो हाउसिंग सोसाइटी बनी है, और उसके डीएचए के टेक ओवर के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 80% का मतलब आप समझते हैं 20% पीछे रह जाता है, क्योंकि इनकी नेगोशिएशन भी डीएचए के साथ चल रही है। और डीएचए सिटी फेज 13 का जो फेज आना है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो दूंगा, वो भी हो सकता है कि उसको यहीं से एक्सेस दी जाए। तो ये मुख्तसर सा जायजा था। अब हम बात करेंगे इस्लाम नगर की, जैन रेजिडेंसिया की और सफारी गार्डन की, फिर बीच में ट्यूलिप गार्डन भी आएगा, बीच में उसके बहरी एजुकेशनल मेडिकल सिटी की। ये सारी सोसाइटीज, इन सोसाइटीज जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उनसे ये कहीं नीचे हैं ये सारी सोसाइटीज। इसलिए अगर हम उनमें बहरिया नशेबन को और पाम सिटी को, सेंट्रल पार्क को हम ए क्लास में ले सकते हैं, सन सिटी, रेहान गार्डन फेज 2 और ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी को हम बी क्लास में हम लेंगे, और सी में ये चले जाएगा आपका इस्लाम नगर, आपका ट्यूलिप गार्डन, आपका बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी और आपका सफारी गार्डन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इस्लाम नगर चूंकि जो है वो बैक साइड है सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी की और पाम सिटी की। जैन रेजिडेंसिया भी बिल्कुल बैक साइड है। जैन रेजिडेंसिया एलडी अप्रूव सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है, ज्यादा ब्रोकरेज नहीं है। इसके अंदर भी आपको कैश पे प्लॉट मिलता है, और इसके और सेंट्रल पार्क के रेट्स ऑलमोस्ट सेम है। पाम सिटी से ये 5-10 लाख रुपया कम में है। लोकेशन इसकी जो है वो एक छोटे से कारपेट रोड से आपको अंदर जाना पड़ता है, जिस वजह से इसका उस तरह से रब्त नहीं है फिरोजपुर रोड के साथ जिस तरह दीगर सोसाइटीज का, इसलिए इसको भी हमने सी में डाला है। इस्लाम नगर चूंकि लो कास्ट प्रोजेक्ट है, छोटा टाउन है, वो सोसाइटी नहीं है, एक टाउन है जिसके अंदर स्वी गैस दी गई है, और उसमें आपको इंस्टॉलमेंट में प्लॉट भी मिलता है, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे घर भी मिलता है। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए मरला उसकी प्राइस है, यानी उसमें आपको 30 लाख का प्लॉट 5 मरले का मिल जाता है कैश पे। और जबकि सेंट्रल आपको सन सिटी में कैश पे जो प्लॉट मिलता है 30 लाख का, उसमें स्वी गैस नहीं है, इसमें आपको स्वी गैस मिल जाती है। वो सोसाइटी है, ये टाउन है। तो यहीं पे हम बात करेंगे सफिया होम्स की भी। सफिया होम्स भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन थोड़ी सी पुअर है, वो सुवासल रोड पे है, सफारी गार्डन से पहले है, एलडीए अप्रूव्ड है, उसके अंदर सिर्फ घर है, उसके अंदर प्लॉट नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, बैंक मॉर्गेज के थ्रू आपको इंस्टॉलमेंट पे वो घर मिलता है या कैश की सूरत में मिलता है। तो यहाँ पे हमने इस्लाम नगर का भी जिक्र हो गया, जैन रेजिडेंसिया का भी हो गया। जैन के बाद सफारी गार्डन की हम बात करते हैं। सफारी गार्डन चूंकि सुबह असल रोड पे वाक़ है, जैसे ही आप फिरोजपुर रोड से टूवर्ड चलते हैं सुबह असल रायविंड रोड की तरफ, तो पहले आपको मिलता है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन एक एलडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अंदर भी आपको कैश पे और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिलते हैं। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन सन सिटी और ग्रैंड एवेन्यू के बराबर है, रेहान गार्डन फेज 2 के बराबर है। चूंकि ये एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है, वो सोसाइटीज जो है वो टीएमए अप्रूव्ड है, या उधर उस साइट पे एलडीए का जो है उस तरह से एनओसी नहीं है सोसाइटीज के पास, सबके पास। इस पे भी इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो देंगे। तो ट्यूलिप गार्डन से आगे आता है रेहान गार्डन और सफारी गार्डन। सफारी गार्डन एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसका कुछ एरिया एलडीए अप्रूव्ड है, कुछ एरिया इसका एलडीए अप्रूव्ड नहीं है, कुछ एरिया में इसकी स्वी गैस भी जल्द आने वाली है। इसके अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट को 25 से 35 लाख रुपए में मिल जाता है, यानी ट्यूलिप गार्डन से कुछ 10 लाख रुपए कम पे मिल जाता है। और इसके अंदर आपको घरों की भी कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर डील मिल जाती है, जिस तरह रेहान गार्डन फेज 2 में दिए जा रहे हैं, प्राइवेट डेवलपर बना के देते हैं ये घर। तो अब चलते हैं बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के ऊपर। तो बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो है वो चूंकि 5 किलोमीटर रायविंड साइड से अंदर है, 6 किलोमीटर तकरीबन फिरोजपुर रोड से अंदर है, तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज वो सोसाइटी जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहीं भी पाम सिटी से कम नहीं है। जो उसके रोड्स हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसकी सिक्योरिटी है, जो उसकी मेंटेनेंस है, वो 100% उसी तरह से है जिस तरह आपको बहरिया टाउन
लाहौर सेक्टर ABCD में मिलती है, बैरिया ऑर्चर्ड में मिलती है। तो ये जो उसका अवे फ्रॉम सिटी होना है वो उसके अंदर आपको एक हैजर्ड है, सुई गैस उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ABC हमने 3 कैटेगरीज में इन सारी सोसाइटीज को डिवाइड कर दिया है। इसमें आप अगर हम सिटी लाइफ की बात करें, सिटी लाइफ को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो सिटी लाइफ हाउसिंग भी इसके अंदर C कैटेगरी में ही फॉल करेगी। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सा कंपैरिजन था इन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर। अगर आपने A क्लास में रहना है तो आपके पास जो फंड्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो देन आप इन 3 सोसाइटीज में आप सेलेक्ट करें कि आप किस में रहना चाहते हैं या किस में बाय करना चाहते हैं। और अगर आपके पास उससे कम पैसे हैं तो B कैटेगरी में मैंने आपको सोसाइटीज बता दी हैं कि ये फॉल करेंगी। ये कैटेगरीज मेरी जो है वो तश्कील करता है, इसलिए किसी भी ना तो हम सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, ना किसी सोसाइटी को इससे दिल आज़ारी होनी चाहिए। ये जस्ट मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हमें देखते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो इतना चाहते हैं, जो कॉल्स करते हैं, बात करते उनकी कॉल्स नहीं लगती, ये मुख्तसर सी आज की वीडियो थी उनके लिए जो फिरोजपुर रोड पे सोसाइटीज को लुक कर रही हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको देंगे रायबंद रोड के ऊपर तजज़िया, इसी तरह हम आपको देंगे मुल्तान रोड के ऊपर अपनी ओपिनियन। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह हर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हम आपको देंगे बड़ी ही फेयर और आपके साथ मुखलिसाना राय कि आप किस सोसाइटी में क्या बाय करें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाजत चाहूंगा।